आलसी लकड़हारा। बहुत पुराने समय की बात है। माधवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम सूरज और छोटे भाई का नाम राजू था। राजू के बड़े भाई सूरज ने एक सड़क हादसे में अपनी एक टांग को गंवा दिया था, जिसके कारण वे बेचारा जब से ही अपाहिज था। सूरज लोगों के घरों पर साफ सफाई का काम करके अपने और अपने छोटे भाई का गुजारा चलाता था। पर सूरज का छोटा भाई राजू बड़ा ही आलसी किस्म का व्यक्ति था। वे मेहनत करने से कतराता और राजू जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचने का काम करता था। और राजू इतना आलसी व्यक्ति था कि वे कभी जंगल में लकड़ी काटने जाता तो कभी नहीं। उसके इस आलसपन के कारण उसका बड़ा भाई सूरज बड़ा ही परेशान रहता था। फिर इसी तरह कुछ महीने बीत गए और फिर एक दिन दोपहर की 2 बज चुकी थी, पर राजू अभी तक सोकर नहीं उठा। तभी फिर राजू का बड़ा भाई सूरज राजू के पास आया और फिर कहने लगा, अरे भाई अब उठ भी जा, दोपहर की 2 बज चुकी है, पर तेरी नींद है कि पूरा होने का नाम ही नहीं लेती है। सूरज सर पे चढ़ आया है, जल्दी उठ जा, तुझे जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाना है। तभी फिर सूरज की पूरी बात सुनने के बाद राजू कहने लगा, अरे भैया आप तो मुझे सोने भी नहीं देते, और ये सुबह भी इतनी जल्दी क्यों हो गई, अभी तो मेरी नींद ही पूरी नहीं। तभी राजू का बड़ा भाई सूरज कहने लगा, अरे राजू दोपहर की 2 बज चुकी है और तू कहता है मुझे और सोना है, जल्दी से उठ जा, आधा दिन तो पूरा तूने सोने में बिता दिया, अब जंगल में लकड़ियां काटने क्या शाम को जाएगा, जल्दी उठ। तभी फिर राजू कहने लगा, ठीक है भैया उठता हूँ और अभी जाता हूँ जंगल में लकड़ियां काटने। तभी फिर थोड़ी देर के बाद राजू अपनी कुल्हाड़ी को लेकर जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चला गया। और फिर जंगल में पहुंचकर उसने कुछ देर थोड़ी सी लकड़ियां काटी और फिर वे सोचने लगा, अरे अभी तो बहुत तेज धूप हो रही है, अभी मैं थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लेता हूँ, उसके बाद ही मैं लकड़ियां काटूंगा। फिर राजू कहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा और राजू को इसी तरह कई घंटे बीत गए और फिर थोड़ी देर के बाद शाम होने वाली थी। तभी फिर कुछ समय के बाद राजू उठा। तभी उसने देखा कि तो शाम हो गई है। तभी वह सोचने लगा, चलो आज तो इतनी लकड़ियां लेकर ही चलते हैं, कल सुबह जल्दी आकर थोड़ी ज़्यादा लकड़ियां काट लेंगे। तभी फिर वे वापस अपने घर की ओर चला गया। फिर जैसे ही राजू घर पहुंचा तो उसका बड़ा भाई सूरज राजू से कहने लगा, अरे राजू आज तो तू बहुत कम लकड़ियां काट कर लाया है, ऐसा क्यों? और तुम्हें पता है ना कि हमें अभी पैसों की कितनी जरूरत है और इतनी कम लकड़ियों के अब क्या पैसे मिलेंगे। तभी सूरज की पूरी बात सुनने के बाद राजू कहने लगा, अरे भैया आज मेरी कुल्हाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए आज मैं कम लकड़ी काट पाया, और भैया आप चिंता मत करो, कल मैं सुबह जल्दी जाकर इससे भी ज़्यादा लकड़ियाँ काट कर लेकर आऊँगा। और फिर इतना कहकर राजू अपने कमरे में चला गया और फिर खाना खाकर वे सो गया। फिर अगली सुबह राजू रोज की तरह दोपहर के समय के बाद ही सोकर उठा और फिर रोज की तरह वे अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल में लकड़ियां काटने के लिए घर से निकल गया। तभी रास्ते में उसे गांव के चंपक चाचा मिले और फिर चंपक चाचा राजू से कहने लगे, अरे क्यों भाई राजू इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा है, और तेरी सुबह क्या दोपहर के बाद होती है, और तू एक नंबर का आलसी किस्म का व्यक्ति है, और तुझे थोड़ी बहुत भी शर्म है कि नहीं? तेरा बड़ा भाई सूरज लोगों के घरों घर काम करके तेरा और अपना बड़ी मुश्किलों से खर्च चला रहा है, और तुझे शर्म तो आती नहीं है, और तुझे तो सोने से फुर्सत ही नहीं है। तभी चंपक चाचा की पूरी बात सुनने के बाद राजू कहने लगा, अरे चाचा मैं सुबह सोकर उठूं या दोपहर के बाद, आपको इससे क्या काम, आप आपके काम से काम रखिए। और फिर इतना कहकर राजू जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चला गया। फिर राजू जंगल में पहुंचा। फिर राजू ने रोज की तरह जंगल में थोड़ी बहुत लकड़ियां काटी और फिर वे आलसी बनकर पेड़ के नीचे बैठकर रोज की तरह आराम करने लगा। फिर अचानक वहीं पर एक साधु आए और फिर साधु ने राजू को उठाया। अभी फिर राजू जैसे ही उठा तो फिर कहने लगा, अरे भाई किसने मुझे इतनी गहरी नींद में से उठा दिया, इतनी अच्छी नींद आ रही थी। तभी फिर उसने देखा कि उसके सामने एक साधु खड़े थे और फिर वे साधु राजू से कहने लगे कि मैंने तुम्हारे जैसा आलसी लकड़हारा आज तक नहीं देखा, मैं तुम्हें यहाँ पर कई दिनों से देख रहा हूँ,
यहाँ तुम रोज लकड़ियाँ काटने तो आते हो, पर आलसी बनकर रोज की तरह तुम थोड़ी लकड़ियाँ काटकर फिर सो जाते हो। राजू, इतना आलसी होना भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम्हारा आलस ही तुम्हें एक दिन बहुत महंगा पड़ेगा। तभी साधु की पूरी बात सुनने के बाद राजू कहने लगा, अरे साधु बाबा, आज मेरी कुल्हाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए मैं लकड़ी नहीं काट पाया। तभी फिर राजू की पूरी बात सुनने के बाद साधु ने अपनी शक्ति से एक कुल्हाड़ी राजू को दी और फिर साधु राजू से कहने लगे, ये लो कुल्हाड़ी, तुम्हारी कुल्हाड़ी खो गई थी ना, तो तुम इससे लकड़ियाँ काटो और जब तुम्हारी कुल्हाड़ी मिल जाए तो मुझे ये वापस कर देना। तभी फिर राजू कहने लगा कि मैं अपनी कुल्हाड़ी से ही लकड़ियाँ काटता हूँ, मैं किसी और की कुल्हाड़ी को इस्तेमाल में नहीं लेता। और वैसे भी तुम्हें मेरे काम से क्या मतलब, तुम अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दीजिए और आप जाइए यहाँ से। फिर राजू की इस बात को सुनकर साधु को राजू पे बहुत गुस्सा आया और वे क्रोधित होकर वहाँ से चले गए। फिर राजू रोज की तरह फिर से कम लकड़ियाँ लेकर अपने घर पहुँचा। तभी उसे देखकर उसका बड़ा भाई सूरज कहने लगा, क्या बात है राजू, आज फिर से कम लकड़ियाँ लेकर आए? पता नहीं तुम कब सुधरोगे और कब मेहनत करना सीखोगे। तुम्हारे इस आलसी होने के कारण तो मैं बहुत ही परेशान हो चुका हूँ। फिर सूरज की पूरी बात सुनने के बाद राजू कुछ नहीं बोला और फिर वे खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो गए। फिर अगली सुबह दोपहर के 12 बज चुके थे, पर राजू का बड़ा भाई सूरज अभी तक सोकर नहीं उठा क्योंकि उसकी आज तबीयत बहुत ख़राब थी। तभी फिर कुछ समय के बाद राजू की नींद खुली। तभी उसने देखा कि सूरज भैया तो आज सोकर नहीं उठे। तभी वे सोचने लगा, लगता है आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जाकर देख। तभी फिर राजू अपने बड़े भाई सूरज के पास गया और फिर कहने लगा, क्या बात है भैया, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है? तभी फिर राजू का बड़ा भाई सूरज राजू से कहने लगा, हाँ भाई, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और आज मैं बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए आज खाना नहीं बना सकता। तुम एक काम करना, आज बाहर से ही कुछ खा लेना। तभी फिर सूरज की पूरी बात सुनने के बाद राजू ने अपने बड़े भैया सूरज के माथे पर जैसे ही हाथ लगाकर देखा तो उन्हें तो बहुत तेज बुखार था। तभी फिर राजू अपने बड़े भैया से कहने लगा, अरे भैया, आपको तो बहुत तेज बुखार है, आप ऐसा करिए, आप जल्दी से मेरे साथ अस्पताल चलिए, बाकी सारा काम तो फिर बाद में होता रहेगा। तभी फिर राजू और सूरज वे दोनों अस्पताल पहुँचे। फिर अस्पताल में पहुँचने के बाद डॉक्टर ने जब सूरज का पूरा चेकअप किया तो उसमें पता चला कि सूरज का तो लीवर खराब हो चुका है। तभी फिर डॉक्टर राजू के पास आए और कहने लगे कि तुम्हारे भाई का तो लीवर खराब हो चुका है, इसलिए हमें जल्द से जल्द उनका ऑपरेशन करना होगा। तभी डॉक्टर की पूरी बात सुनने के बाद राजू कहने लगा, डॉक्टर साहब, ऑपरेशन के बाद मेरा भाई ठीक तो हो जाएगा? तभी डॉक्टर साहब कहने लगे, हाँ राजू, ऑपरेशन के बाद तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुम एक काम करो, जल्द से जल्द 1 लाख रुपए का बंदोबस्त करो और हाँ, याद रहे, हमें 10 दिन के भीतर तुम्हारे भाई का ऑपरेशन करना हो। तभी डॉक्टर साहब की पूरी बात सुनने के बाद राजू कहने लगा, डॉक्टर साहब, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं कहीं से भी कैसे भी कर पैसे लेकर आऊँगा। फिर राजू पैसों का बंदोबस्त करने के लिए गांव में कई लोगों के पास गया, पर सब लोग ने उसे पैसे देने से मना कर दिया क्योंकि लोगों को पता था कि राजू एक नंबर का आलसी व्यक्ति है, वो भला पैसे कैसे लौटाएगा। लोगों को उस पर विश्वास नहीं था, इसी कारण लोगों ने पैसे देने से राजू को मना कर दिया। फिर राजू बहुत परेशान होकर अपने घर गया और घर पहुंचकर वे सोचने लगा कि आखिर पैसों का बंदोबस्त मैं कैसे करूंगा। तभी फिर राजू सोचने लगा कि यदि मैं जंगल से ज़्यादा लकड़ियां काट कर लाऊं और उन्हें बाज़ार में बेचूं तो 10 दिन के भीतर मेरे पास 1 लाख रुपए हो सकते हैं। और फिर यही सोचकर राजू ने अपनी कुल्हाड़ी को उठाया और फिर वे जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चला गया। और उस दिन राजू ने जंगल में आधी रात तक लकड़ियां काटी और फिर वे वापस अपने घर पहुंचा। और फिर सुबह होते ही राजू ने उन लकड़ियों को बेचा, पर उन लकड़ियों को बेचने से राजू के पास तो थोड़े बहुत ही पैसे आए थे। तभी यह देखकर राजू सोचने लगा, अरे इतने कम पैसों से तो कैसे ऑपरेशन होगा, मुझे कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा। तभी फिर अगले ही दिन
राजू सुबह 5 बजे ही जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए चला गया और वे जंगल में पहुंचा और लकड़ियाँ काटना शुरू कर दी। तभी अचानक वहीं पर फिर से वे साधु आए और फिर वे साधु राजू से कहने लगे, क्या बात है राजू, आज तो तुम बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो। तभी फिर राजू साधु से कहने लगा कि बाबा जी, मुझसे जो पहले गलती हुई थी उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और मुझे मेरे बड़े भैया का ऑपरेशन कराना है और डॉक्टर ने पूरे 1 लाख रुपए लाने को बोला है और मुझे कैसे भी करके पैसों का बंदोबस्त करना है। इसमें आप कोई मेरी मदद कर सकते हैं। तभी राजू की पूरी बात सुनने के बाद साधु कहने लगे कि राजू, ये लो कुल्हाड़ी। ये कुल्हाड़ी एक चमत्कारी है, ये तुम्हें लकड़ियाँ काटने में मदद करेगी और इस कुल्हाड़ी से तुम जल्दी लकड़ियाँ काट सकते हो। तभी उस कुल्हाड़ी को पाकर राजू बहुत खुश हुआ और फिर राजू उस कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने लगा। फिर वे साधु वहाँ से चले गए। फिर उसी दिन राजू ने उस कुल्हाड़ी से बहुत सारी लकड़ियाँ काट ली थी और फिर वे उन्हें लेकर घर पहुँचा। फिर अगली सुबह राजू उन लकड़ियों को लेकर बाज़ार में बेचने के लिए गया। तभी उन्हें बेचकर राजू को काफ़ी पैसे मिल गए और तभी यह देखकर राजू सोचने लगा कि अगर मैं और थोड़ी ज़्यादा मेहनत करूं तो पूरे 7-8 दिन में तो मैं पैसों का बंदोबस्त कर सकता हूं। फिर यही सोचकर राजू और मेहनत करने लगा और वे काफ़ी देर तक शाम को जंगल में लकड़ियां काटने लगा और सुबह जल्दी ही घर से लकड़ियां काटने के लिए निकल जाया करता था। फिर इसी तरह पूरे 8 दिनों के अंदर ही राजू ने लकड़ियां को बेचकर ही अपने भैया के ऑपरेशन के पैसों का बंदोबस्त कर लिया और फिर पैसे लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा और कहने लगा कि डॉक्टर साहब, यह लो पैसे और जल्दी से ऑपरेशन की तैयारियां करो। फिर ऑपरेशन के बाद राजू का बड़ा भाई सूरज स्वस्थ हो गया और फिर वे दोनों वापस अपने घर की ओर चले गए। और फिर घर पहुंचकर राजू का बड़ा भाई सूरज राजू से कहने लगा, राजू, आज तेरे मेहनत के कारण ही मैं ठीक हो पाया हूँ और आज तूने साबित कर दिखाया कि तू एक मेहनती लकड़हारा है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तू अब मेहनत करना सीख गया है और तुझे अब गांव में एक फर्नीचर की दुकान खोल लेना चाहिए। तभी फिर अगले ही दिन से राजू ने उसी गांव में एक फर्नीचर की दुकान खोल ली और अब वे दुकान से ही फर्नीचर को बेचा करता था। और फिर धीरे धीरे राजू और पैसा कमाने लगा और फिर कुछ ही महीनों के बाद उसकी फर्नीचर की दुकान बहुत अच्छी चलने लगी और यह सब देखकर उसका बड़ा भाई सूरज बेहद ही खुश था।